स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे लेटेस्ट एनर्जी की। लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है? लेटेस्ट हमारे पास अगर इसका लिटरल मीनिंग देखें तो लेटेस्ट का मतलब होता है नेटवर्क। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे नेटवर्क। ठीक है, और एनर्जी हमारे पास जो है हम देखते हैं कि लेटेस्ट एनर्जी, फिर ओवरऑल हम अगर देखें वर्ड, ये हमारे पास क्या होता है? लेटेस्ट एनर्जी हमारे पास होती है एक ऐसी एनर्जी जो कि हम देखते हैं कि एक आयनिक सॉलिड में, ठीक है, क्योंकि ये पर्टिकुलरली लेटेस्ट एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो वो हम आयनिक सॉलिड्स की बात करते हैं, क्योंकि आयनिक सॉलिड हमारे पास नेटवर्क होता है। ठीक है, नेटवर्क ऑफ एटम्स होता है, नेटवर्क ऑफ आयंस होता है। ठीक है ना, तो हम कहते हैं कि लेटेस्ट एनर्जी हमारे पास आयनिक सॉलिड को, एक आयनिक सॉलिड को ब्रेक करने के लिए, कि वो आयनिक सॉलिड जो है वो ब्रेक कर जाए अपने रिस्पेक्टिव गैशियस आयंस में। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे आयनिक सॉलिड से किस में ब्रेक हो जाए? गैशियस आयंस में। तो इसको इनके ब्रेक करने के लिए, यानी कि रिस्पेक्टिव गैशियस आयंस में एक आयनिक सॉलिड को जो एनर्जी दरकार होती है उसको हम कहते हैं लेटेस्ट एनर्जी। और दूसरे वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर गैशियस आयंस हमारे पास अगर गैशियस आयंस मौजूद हो तो हम रिस्पेक्टिव आयनिक सॉलिड बनाने के लिए, ठीक है, जो एनर्जी बनाने की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे एनर्जी, ई लिखेंगे एनर्जी के लिए और हम साथ लिखेंगे एनर्जी रिलीज होती है, उसको भी हम कहते हैं कि वो लेटेस्ट एनर्जी है। ठीक है, और दूसरी जानिब क्या था? हमने कहा था एनर्जी, यानी कि अगर तोड़ना है आयनिक सॉलिड को तो हमें एनर्जी दरकार होगी, यानी कि एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, और जब एनर्जी रिक्वायर्ड होती है तो हमारे पास रिएक्शन क्या होता है? हमारे पास रिएक्शन होता है एंडोथर्मिक। ठीक है, यानी कि हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है इसके लिए। ठीक है, एंडोथर्मिक, और हीट एनर्जी की जो वैल्यूज होती हैं वो पॉजिटिव में आती हैं। जबकि अगर हमारे पास हम देखते हैं कि गैशियस आयंस से बनाना है, ठीक है, हमें बॉन्ड्स बनाने हैं, आयनिक बॉन्ड्स बनाने हैं और आयनिक सॉलिड बनाना है, तो हम कहते हैं एनर्जी रिलीज होती है और ये रिएक्शन क्या होता है? एक्सोथर्मिक होता है, यानी कि हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी कि हीट एनर्जी की वैल्यूज जो है वो नेगेटिव में आएंगी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमने देख लिया कि लेटेस्ट एनर्जी क्या होता है। यहाँ पर लेटेस्ट एनर्जी की बात करें, हमने कहा आयनिक सॉलिड्स में ही क्यों होती है? आयनिक सॉलिड्स में इस वजह से होती है कि लेटेस्ट, अगर हम देखें यहाँ पर फर्स्ट करें सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये सोडियम क्लोराइड का यहाँ पर स्ट्रक्चर देखिए, इसमें क्या है कि हमारे पास जो सोडियम आयंस हैं, ठीक है, ये बड़े वाले सोडियम आयंस हैं, छोटे वाले क्लोराइड आयंस हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? ये हमारे पास लेटिस बना हुआ है, पूरा नेटवर्क सा, जाल सा बना हुआ है। ठीक है ना, तो हम कहते हैं कि, और सॉलिड्स में तो वैसे भी हमारे पास क्या होती है? क्लोज पैकिंग होती है। और आयनिक बॉन्ड्स तो हम वैसे ही कहते हैं कि बहुत स्ट्रांग हमारे पास बॉन्ड्स आ जाते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो लेटेस्ट एनर्जी होती है वो एक आयनिक कंपाउंड को, एक यानी कि एक आयनिक कंपाउंड का, या फर्ज करें सोडियम क्लोराइड का टुकड़ा है, ठीक है, तो उसके अंदर जो ये पूरा जाल बना हुआ है सोडियम और क्लोराइड के आयंस का, तो हम कहते हैं कि इनको तोड़ने के लिए कि हमारे पास क्या आ जाए? अगर फर्ज करें मेरे पास यहाँ क्या मौजूद हो, मेरे पास यहाँ पर मौजूद हो सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ये सोडियम क्लोराइड का टुकड़ा मेरे पास ये मौजूद है, इसको मैंने क्या करना है? इसको मैंने तोड़ना है, और ये सॉलिड फॉर्म में था, आयनिक सॉलिड था, ठीक है, और इसको तोड़ के मैंने किस तरह की फॉर्म में लेकर आना है? मैंने लेकर आना है सोडियम आयंस में और क्लोराइड आयंस में। ठीक है, और ये सोडियम और क्लोराइड आयंस भी जो हैं ये किस फॉर्म में होंगे? ये हमारे पास आएंगे गैशियस फॉर्म में। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये हमारे, इसके लिए हमें क्या चाहिए होगी? इसके देव देखिए, आयनिक सॉलिड को तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए क्या करते हैं? एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो रिएक्शन के आखिर में हम यहाँ पर क्या मेंशन करते हैं? हम यहाँ पर देख लेते हैं, हम यहाँ मेंशन करते हैं डेल्टा एच। ठीक है, यानी कि ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी लेटेस्ट एनर्जी, जो हम लिखेंगे यहाँ पर कि कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड थी, तो वो है 787.3 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, ये हमारे पास एनर्जी आ गई, जो कि क्या है? जो कि हम कहते हैं कि यहाँ पे रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसीलिए देखिए पॉजिटिव में वैल्यू आई है। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड हम देखते हैं कि अगर यही हमारे पास सोडियम के आयंस और क्लोराइड के आयंस गैशियस फॉर्म में मौजूद हों, ठीक है, यहाँ पर तो हमने देख लिया ना, क्रिस्टल लेटेस्ट देखा है, अगर यही आयंस मेरे पास गैशियस फॉर्म में मौजूद हों और मैंने क्या करना है? मैंने इनको जो है वो कंबाइन कराना है, अट्रैक्ट होंगे ये एक दूसरे की तरफ, है ना, क्योंकि ये ऑपोजिटली चार्ज हैं, तो ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे और ये क्या बना लेंगे? ये सॉलिड आयनिक कंपाउंड, यानी कि सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं। ठीक है, सोडियम आयंस गैशियस फॉर्म में और क्लोराइड आयंस गैशियस फॉर्म में ये कंबाइन हुए और इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने बनाया सॉलिड सोडियम क्लोराइड। तो ये हमारे पास क्या होगा? ये रिएक्शन जब हमारे पास आएगा तो हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर, हमने जिस तरह ऊपर बात की है, यहाँ पे देखें, अब गैशियस आयन से जब आयनिक सॉलिड बन रहे हैं तो एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हो रही है, आयनिक बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हो रही है, तो हम देखते हैं एक्सोथर्मिक होगा और हमने कहा था ये नेगेटिव में आएगी वैल्यू। ठीक है, और एंडोथर्मिक की हमने कहा था पॉजिटिव में आती है वैल्यू। तो हम यहाँ पर देखेंगे जब हम डेल्टा एच लिखेंगे, ठीक है, यानी कि हीट हमारे पास रिलीज हुई है या लूज हुई है। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लूं मैं पहले।
कि हीट एनर्जी रिलीज हुई है या लूज हुई है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव में आएगी कि हीट एनर्जी रिलीज हुई है, क्योंकि बॉन्ड्स जो है वो यहाँ पे फॉर्म हुए हैं। ठीक है, तो किलो जूल्स पर मोल हम लिख देंगे, उतनी ही वैल्यू होगी, वैल्यू वही रहेगी। ठीक है, लेकिन हम कहते हैं कि यानी यहाँ पे रिक्वायर्ड है या हम कहते हैं रिलीज होगी, ये हम देखते हैं। और ये डिटर्मिन करते हैं किस बेसिस पे, इस बेसिस पे डिटर्मिन करते हैं कि आयनिक कंपाउंड जो है वो बन रहा है गैशियस आयन से, रिस्पेक्टिव गैशियस आयन से, या हम कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये आयनिक कंपाउंड ब्रेक हो रहा है रिस्पेक्टिव गैशियस आयंस में। ठीक है, इस तरह से ये हमने देख लिया। उसके बाद हम क्या देखते हैं यहाँ पर, अब हम आ जाते हैं एक टेबल पे जिसमें हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ वैल्यूज हम इस तरह से कंसिडर करेंगे। देखिए लिथियम आयन है। ठीक है, अब इस तरह से यहाँ पर हमारे पास लिथियम के क्या आ जाएंगे। अब यहाँ से अगर देखना शुरू करें, फर्स्ट वन हमारे पास है, तो यहाँ क्या बनेगा, ये बन जाएगा, ये लिथियम फ्लोराइड की दी हुई है। ठीक है, फिर ये किसके लिए दी हुई है, ये लिथियम क्लोराइड के लिए दी हुई है। देन ये लिथियम ब्रोमाइड के लिए दी हुई है। ठीक है, और उसके बाद ये किसके लिए दी हुई है, यहाँ पर हम लिखेंगे लिथियम आयोडाइड। ठीक है, लिथियम आयोडाइड। नेक्स्ट देख रहे हैं हम किसके लिए दी हुई है, यहाँ पर दी हुई है सोडियम के लिए। तो सोडियम के लिए जब हम देखेंगे तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, कि हम कहते हैं कि ये दी हुई है सोडियम फ्लोराइड के लिए। नेक्स्ट दी हुई है सोडियम क्लोराइड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट दी हुई है सोडियम ब्रोमाइड के लिए, Br लिखेंगे। और नेक्स्ट दी हुई है सोडियम आयोडाइड के लिए। ठीक है, इस तरह से एंड सो ऑन, ये सब के लिए दी हुई है। यहाँ पर इनको हम कंसिडर करते हैं। इसको यहाँ पे ये टेबल देखने का क्या मकसद है कि हम देखेंगे कि देखिए लिथियम, जिस तरह से अगर हम A9 की बात करें, अब देखिए A9 साइज ऑफ द A9 की बात करें। ठीक है, फ्लोराइड से आयोडाइड की तरफ जाएं तो हमारे पास क्या हो रहा है, साइज ऑफ द A9 इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, फ्लोराइड से आयोडाइड की तरफ जाते हुए। ठीक है, क्योंकि हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारे पास साइज इंक्रीज करता है ना, इसलिए A9 का साइज, आयनिक रेडियस भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं जो A9 है, यानी नेगेटिवली चार्ज आयंस, ये इनका साइज इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो इनका साइज जब इंक्रीज करता है तो क्या होता है, हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी जो है वो डिक्रीज करती है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। 10 लिथियम फ्लोराइड के लिए 1036 थी, लिथियम क्लोराइड के लिए 853, रिस्पेक्टिव ब्रोमाइड के लिए 807 और लिथियम आयोडाइड के लिए 757 किलो जूल्स पर मोल में ये हम देख रहे हैं। ठीक है, चलिए हम भूल गए कि हम यहाँ पर मेंशन करें कि एनर्जी है, तो इसलिए किसमें होगी, किलो जूल्स पर मोल। ये भी चले हम यहाँ डिस्कस कर ही लेते हैं कि किलो जूल्स पर मोल में एनर्जी हम यहाँ पर देखते हैं, लेटेस्ट एनर्जी। ठीक है, और यहाँ पर हम किलो जूल्स पर मोल में ही देख रहे हैं। फिर हमारे पास अब देखिए, ये तो हमने A9 की बात की कि A9 का साइज इंक्रीज कर रहा है, तो लेटेस्ट एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। और यही केस हम देखते हैं कि जब हमारे पास केटाइन यानी पॉजिटिव चार्ज आयन का साइज इंक्रीज करता है ना, तो उसमें भी यही सूरत हाल होती है। ठीक है, जिस तरह से लिथियम से पोटेशियम की तरफ जाएं, डाउन द ग्रुप जाए तो साइज इंक्रीज करता है, आयनिक रेडियस भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, लिथियम से पोटेशियम तक जाते हुए। तो देखिए लिथियम से कम जो है वो किसकी है, जो रिस्पेक्टिव इनके जो सॉल्ट्स होंगे, यानी जिस तरह लिथियम फ्लोराइड है तो सोडियम फ्लोराइड और फिर पोटेशियम फ्लोराइड। चलो यहाँ पर हम पोटेशियम का भी लिख देते हैं, ये आ गया पोटेशियम फ्लोराइड। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास केटाइन इंक्रीज कर रहा है, तो हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी किसी भी एक की अगर उठा के देखें तो वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। ठीक है, किसी भी एक A9 के साथ उठा के देखें तो वो डिक्रीज कर रही है इनके रिस्पेक्टिव सॉल्ट्स की। ठीक है, ये हमने यहाँ पर देखा। और इसकी रीजन क्या होती है, अब देखें छोटे एटम्स हैं तो उनके लिए पैकिंग करना मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे छोटे एटम्स के लिए पैकिंग करना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर यही एटम्स क्या हैं, बड़े बड़े हो जाएं, इस तरह से बड़े बड़े आ जाएं, ये देखें इतने बड़े बड़े हैं, तो इनकी जब पैकिंग होगी, इसमें देखें अब जब पैकिंग है तो उनमें कुछ ना कुछ देखें हमें स्पेस नजर आ रही है, इनमें तो हमें मुश्किल से कोई स्पेस नजर आ रही होगी ना, लेकिन यहाँ पे देखें इनमें हमें बीच में ज्यादा स्पेस नजर आ रही है। जिनमें ज्यादा स्पेस आ जाएगी डेफिनेटली उनको वो इतने टाइटली बाउंड नहीं होंगे, जो ज्यादा टाइटली बाउंड नहीं होंगे उनको तोड़ना तो उनको तो कम एनर्जी देकर भी हम तोड़ सकते हैं ना। ठीक है, तो ये हम कम एनर्जी भी दी हमने पोटेशियम फ्लोराइड को, तो हमारे पास ये टूट जाएगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि 821 किलो जूल पर मोल देंगे तो वो पोटेशियम फ्लोराइड जो है वो पोटेशियम और फ्लोराइड के गैशियस आयंस में तब्दील हो जाएगा। लेकिन अगर लिथियम को देखें तो 1036 किलो जूल पर मोल हम देंगे तो लिथियम के गैशियस आयंस और फ्लोराइड के गैशियस आयंस हमें हासिल होंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि चार्ज का भी बड़ा फैक्टर होता है, चार्ज का फैक्टर भी बड़ा मैटर करता है। किस तरह से मैटर करता है, देखिए अब देखिए लिथियम के बाद आता है बेरिलियम। ठीक है, या चलिए यहाँ पर देख लें तो एक ही पीरियड में देखें तो सोडियम के बाद हमारे पास आता है मैग्नीशियम और मैग्नीशियम के बाद आता है हमारे पास एल्यूमिनियम। होता ये है कि देखिए जब चार्ज इंक्रीज कर रहा है, सोडियम में पॉजिटिव चार्ज था, मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज था, एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज था। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज किए जा रहा है, मतलब कि एक तो ये कि
चार्ज इंक्रीज करने का मतलब ये भी हुआ कि हमारे पास जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास यहाँ पर जो है वो साइज छोटे से छोटा होता जा रहा है। दूसरी बात यहाँ पर कि ये कि चार्ज इंक्रीज करने से इंटेंसिटी ऑफ अट्रैक्शन वो भी इंक्रीज होती जा रही है, ज्यादा अट्रैक्शन शो होगी, ठीक है। तो हम देखते हैं कि एल्यूमिनियम फ्लोराइड की जो है वो सबसे ज्यादा है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम फ्लोराइड, और मैग्नीशियम फ्लोराइड से कम किसकी है, सोडियम फ्लोराइड की, जब हम एक पीरियड के अंदर देख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या पता चला कि जब चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो उसकी वजह से अट्रैक्शन ज्यादा हो गई है और उसकी वजह से वो एक दूसरे को टाइटली बाउंड कर देंगे, टाइटली होल्ड करेंगे, ठीक है, मजबूती से थाम के रखेंगे, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि क्या होगा, हमारे पास ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी कि हम उनको रिस्पेक्टिव गैसियस आयंस में ब्रेक करें, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर हमने ये स्टडी किया। तो हमें यहाँ पर क्या पता चला कि आयनिक कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी को भी हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं जब हम लेटेस्ट एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है। ये किसका आइडिया देती है, आयनिक कंपाउंड्स की स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ का भी आइडिया देती है, क्या चीज, लेटेस्ट एनर्जी, ठीक है। और इसी तरह हमें सॉल्युबिलिटी का भी फिर पता चलता है, क्योंकि देखिए वाटर में जाके उनको अपने रिस्पेक्टिव आइंस में जाना होता है ना, तो हम कहते हैं कि लेटेस्ट एनर्जी जिसकी कम होगी उसका हम क्या कहते हैं कि हमारे पास, इस तरह से यहाँ पर हम चले मेंशन भी करते हैं, यहाँ लिख देते हैं कि LE लिखूंगी मैं लेटेस्ट एनर्जी के लिए, कि लेटेस्ट एनर्जी जिसकी क्या होगी, लेस होगी, यहाँ पर हम लिखेंगे लेस, तो देखें उसको लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होगी कि वो रिस्पेक्टिव आइंस में जाए, ठीक है। तो हम कहते हैं कि वो क्या होगा, वो मोर सॉल्युबल होगा, किसमें, वाटर में, ठीक है। इस तरह सॉल्युबिलिटी भी हमने देख ली कि लेटेस्ट जिसकी कम एनर्जी लेटेस्ट जिसकी कम लेटेस्ट एनर्जी होगी वो मोर सॉल्युबल होगा, जिसकी ज्यादा होगी वो लेस सॉल्युबल होगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्या डिस्कस किया, हमने लेटेस्ट एनर्जी डिस्कस की, जो कि हमने कहा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है आयनिक सॉलिड को गैसियस आयंस में ब्रेक करने के लिए, या एनर्जी रिलीज होती है गैसियस आयंस से आयनिक सॉलिड फॉर्म करने के लिए।